बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं डेज़र्ट की रेसिपी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम मीठे की रेसिपी बनाएंगे और मीठे में हम एक डेज़र्ट बनाएंगे। डेज़र्ट में है जी ये रबड़ी फ़ालूदा। ये क्विक रेसिपी है, झटपट बन जाती है। दावत पे आप दस्तरखान पे मीठे में अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही क्विक वे में आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं जी शुरू आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर दूध। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर से 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध ले लिया था। इसकी डिटेल आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी हमने दूध को अच्छे से बॉयल दिलवाना है। ये देखें, इसके ऊपर बलाई आना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दूध को बॉयल होते हुए और इसके ऊपर अच्छी खासी बलाई जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। और इसी के अंदर हम बनाएंगे फ़लूदा की रेसिपी को। और ये देखिए जी, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है। अच्छा जी, इस बॉक्स की डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि आपने 1 लीटर दूध लेना है और उसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बॉयल दिलवाना है और बॉयल आने के बाद अपने ये जो सारा पैकेट है इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जेली एक्स्ट्रा दी हुई है, ये जेली भी इसके अंदर जाएगी, लेकिन पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अच्छे से इसको मैंने ऐड कर लिया है। तो इसका जो कलर है वो ऑलरेडी पिंक है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है तो इसी वजह से इसका जो कलर है वो भी पिंक में इन्होंने रखा हुआ है। अब इसको हमने पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा है ना कि ये गाढ़ा नहीं हुआ है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए जो है एक चीज़ इसके अंदर सीक्रेट ऐड की जाती है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या ऐसा ऐड करना है कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए जी, पैन को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर रखेंगे जी 1 स्लाइस ब्रेड का। इसको दोनों साइडों से गर्म करना है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके हम रेडी करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अगर आप ऐसे ही रेडी करते हैं ना, इसको क्रश करते हैं तो इसके अंदर कच्चापन रह जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह इसको दोनों साइडों से सेकेंगे यानी इसको गर्म करेंगे तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे जी दोनों साइडों से इसको पकाते हुए। इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर इसका हमने चेंज नहीं करना। इसको ठंडा करके इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर अब ऐड करते हैं ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने सिंपली एक ग्राइंडर जग में ऐड करने के बाद इसके जो क्रम्स हैं वो रेडी कर लिए थे। यानी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ईज़िली आप ब्लेंडर जग में भी रेडी कर सकते हैं। इसको क्रश करने के बाद अब 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद गाढ़ा होते हुए। तो ये देखिए 10 मिनट में ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं हुआ, तो अब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और कुक करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको कुक करते हैं और जैसे ही ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा और गाढ़ा हो सके। अब जेली रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे 2 कप पानी। इस जेली के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 2 कप पानी जाएगा। आप पैकेट के बैक साइड पे देख सकते हैं, सम टाइम इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है तो 1.5 कप पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारे क्रिस्टल्स इसके अंदर ऐड करेंगे। जेली क्रिस्टल्स को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। इस तरह मिक्स करते हुए पकाना है ताकि नीचे से लगे ना। तो ये देखिए इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो तकरीबन 2 मिनट तक इसको मैंने कुक किया है। उसके बाद इसको एक पैन में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि ये बिल्कुल स्टिल हो जाए, जम जाए। अच्छा, आपने इसको फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना, उसमें ये बर्फ़ की तरह जम जाएगा। आपने जस्ट फ्रिज में रखना है इसको। अब ये एक दूसरा फ्लेवर है, लेकिन अभी मुझे जो कलर है वो ग्रीन चाहिए था, तो अब इसी को हमने ग्रीन में टर्न करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बॉयल आने देंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, वाटर में मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड कर लिया है और कलर ऐड करने के बाद जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ऐड करेंगे जेली क्रिस्टल्स।
लेकिन उससे पहले सारे कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही इजी मेथड है जेली का। अगर आपके पास कोई कलर मिसिंग है तो आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। जेली क्रिस्टल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसी तरह चलाते हुए इसको पकाना है दरमियानी आंच पे। 1 से 2 मिनट में सारे जो जेली क्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर हल हो जाएंगे। ये देखें कलर भी अच्छा खासा इसका टर्न हो चुका है, यानी मैंने येलो कलर में जेली क्रिस्टल्स लिए थे तो अब वो ग्रीन में टर्न हो चुके हैं। तो देखिए कितना आसान है कलर को चेंज करना। तो अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच को हिलाते हुए इसको पकाना है। जैसे ही जो टाइम है वो हो जाए 1 से 2 मिनट, तो आपने इसको उतार लेना है, फ्लेम को ऑफ कर देनी है और इसको एक पैन में शिफ्ट कर देना है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो जेली क्रिस्टल्स है वो इसके अंदर हल हो गई है। अब इसको ऐड करेंगे एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से स्टील हो जाए, जम जाए। अभी ये बहुत गर्म है, गर्म को ही आपने फ्रिज में नहीं रखना, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कलर भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे रेड कलर भी रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। जेलीज जो हैं वो भी स्टील हो चुकी हैं, यानी जम चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ नट्स ली हैं, पिस्ता और बादाम। अब जेली को कट कर लेंगे। तो देखिए कट करना कितना आसान है, क्यूब्स में, क्यूब की शेप में आप इस तरह कट कर सकते हैं। अब दूसरे फ्लेवर को भी इसी तरह कट कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो है ना वो अच्छे तरीके से, ज़्यादा ही मुझे लगा था कि अच्छे तरीके से जमा है। अब एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे जी जेली क्यूब्स। तो इसी तरह आप हिला सकते हैं, एक लेयर लगा सकते हैं सारी जेली की। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह इसको असेंबल करते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप लेयर लगाएंगे तो बहुत अच्छी लेयर आएगी और कलर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके ऊपर ऐड करेंगे रबड़ी फलूदा की एक लेयर को। अच्छा, इस लेयर को आपने मिडल में रखना है, साइडों पे नहीं रखना, क्योंकि साइडों पे ये जो जेलीज के कलर हैं वो नज़र आना चाहिए। इस तरीके से अगर आप असेंबल करते हैं अपनी रेसिपी को, तो एक तो लुक बहुत अच्छी लगेगी, दूसरा इन सारे अज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब आप इसको सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़े से मैं चिया सीड्स ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे इसकी खूबसूरती और लुक और इन्हेंस हो जाएगी। और ये देखिए जी, चिया सीड्स को भी 10 से 15 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अच्छे खासे ये फूल चुके हैं। अब इसके मिडल में थोड़े से क्यूब्स रख देंगे जेली के। तो साइडों पे जो जेली आपको नज़र आ रही है, इससे इसका जो कलर है और लुक है वो बहुत अच्छी लगती है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम इसकी गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए जी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आपको नज़र आ रही है। सेम इसी मेथड से आप भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जेलीज़ हैं उसका जो साइड्स हैं वो साइड से नज़र आनी चाहिए। अब एक सर्विंग तो हमारे पास रेडी हो गई। अब दूसरी सर्विंग ऐड करेंगे 1 कप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके नीचे भी लेयर लगाएंगे पहले जेली की। इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरह मर्जी चाहें असेंबल कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर आप असेंबल करेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक नज़र आएगी। इसके अंदर से जो कलर हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। ग्रीन के बाद जो रेड कलर है जेली, वो मैंने एक लेयर लगा दी है। और अब इसके ऊपर रबड़ी फालूदा के थोड़े से बैटर ऐड करेंगे। तो देख लें जी, जो कलर हैं वो कितने प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं इस डिश से भी, इस कप से भी। अब इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएंगे जेलीज़ की। डिफरेंट कलर की जेली के आप लेयर्स लगा सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर जो क्यूब्स हैं जेली के वो नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में। अब इसी तरह रेड कलर की जेली के भी एक लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल इसका कलर लगते हैं। और ये देखिए जी, रेड कलर की एक लेयर जो है वो लगा दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जी पिस्ता बादाम इसकी गार्निशिंग के लिए, और कुछ चिया सीड्स की एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिशेस में, और प्लेटर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके कलर जो हैं वो, इसकी लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। इसी मेथड से आप भी सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही क्विक वे में बन जाती है रेसिपी, इसीलिए आप इसको घर में बना सकते हैं किसी भी इवेंट के लिए,
किसी भी दावत के लिए और डाइनिंग टेबल पे इसको सजा सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।